प्रियंका आज काफ़ी थकी हुई थी। एक तो पूरे दिन की शिफ्टिंग का काम और ऊपर से किराए को लेकर नए मकान मालिक से बहस। यही सोचते हुए प्रियंका बाथरूम में नहाने चली जाती है। ठंडे पानी में पूरे दिन की थकान उतर गई। प्रियंका को न जाने क्यों धीरे धीरे 80 के दशक के गाने याद आने लगे। वैसे तो प्रियंका काफ़ी एडवांस सोच रखने वाली लड़की है, लेकिन आज कुछ पुराना याद आ रहा था। खैर, इसी बीच प्रियंका के घर के दरवाज़ों की घंटी बजती है। अचानक घंटी की आवाज़ सुनकर चौंकती है और फ़ौरन कपड़े बदलकर दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजे पर दूध वाला प्रियंका की राह देख रहा था। जैसे ही प्रियंका वो दरवाज़ा खोलती है, दूध वाला बोलता है, नमस्ते मैम साहब, मैं किशन दूध वाला इलाके में दूध सप्लाई करता हूँ। कल से आपके यहाँ भी शुरू कर दूँ? प्रियंका दूध वाले की सुन ही रही थी, लेकिन उसे याद आता है कि बाथरूम का नल चालू रह गया है। वो फ़ौरन बाथरूम की तरफ भागती है और इसी बीच उसका पैर कांच के किसी सामान से टकरा जाता है और वो टूट जाता है, लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं थी। वो सीधा बाथरूम पहुंचती है और नल बंद करती है। जब वो दोबारा दरवाजे पर आती है तो देखती है कि किशन वहाँ से जा चुका था। वो सोचती है कोई बात नहीं, कल बात कर लूँगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ती है तो देखती है कि पास के स्टैंड में दूध का एक पैकेट और कुछ रुपए रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दूध वाले को पहले ही पैसे दे दिए हों और उसने बाकी खुले पैसे वहीं छोड़ दिए हों। प्रियंका ने इस सब को नज़रअंदाज किया और घर के अंदर लौट आई। उसने देखा कि कमरे का फर्श एकदम साफ था, यहाँ तक कि टूटे हुए कांच के टुकड़े भी गायब थे। प्रियंका के मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं। अब रात हो चुकी थी। प्रियंका जहाँ रहती थी वो इलाका दिन में जितना गुलजार था, रात में उतना ही सुनसान और डरावना लगता था। अब सोने का वक्त था। प्रियंका बिस्तर पर लेटकर पूरे दिन की अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उसे शक होने लगा कि इस घर में कुछ सामान्य नहीं है। ये सब सोचते सोचते प्रियंका की आंखें धीरे धीरे बंद होते गई। थोड़ी ही देर में वो सो गई। सुबह होते ही प्रियंका की नींद खुलती है। समय लगभग 9:45 हो गया था और उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे अचानक याद आता है कि जल्दबाजी में वो घर की खिड़कियां, पंखे, लाइट सब कुछ बंद करना भूल गई थी। प्रियंका का आज का दिन काफ़ी भारी था। सुबह की शुरुआत भागदौड़ से हुई और फिर पूरे दिन क्लाइंट की मीटिंग्स। प्रियंका थक चुकी थी और बस घर जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे डर लगता था कि घर में पानी नहीं होगा क्योंकि वो नल खुला छोड़ गई थी। जैसे ही प्रियंका घर लौटती है वो देखती है कि घर पूरी तरह से साफ है, लाइट बंद है और नल की बंद है, यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी बंद थी। उसे लगा शायद मकान मालिक ने ये सब किया होगा। तभी पड़ोस की बालकनी में खड़ी एक महिला कहती है, घबराइए मत, आप जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी तो मैंने सब कुछ सही कर दिया। घर का ध्यान रखा करिए। प्रियंका ने रात की सांस ली। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसकी दोस्त हिना की आवाज़ आती है। क्या हाल है? 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रही है?
2 दिन बाद शाम को मेरे घर आ जाना, पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। प्रियंका फ़ोन रखकर घर की सारी खिड़कियां बंद करने लगती है, लेकिन छत का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तभी अचानक पड़ोस की वही महिला वहां आती है और कहती है, दरवाज़ा बहुत पुराना है, ऐसे बंद नहीं होगा। और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। प्रियंका उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। 2 दिन बाद प्रियंका के घर पर पार्टी होती है। प्रियंका के सारे दोस्त वहां होते हैं, लेकिन प्रियंका की नज़र उस महिला को ढूंढ रही होती है। उसके दोस्त पूछते हैं, किसका इंतज़ार कर रही हो? प्रियंका बताती है, मैंने हाल ही में एक नई दोस्त बनाई है, मैं तुम सबको उससे मिलवाना चाहती हूँ। जैसे ही प्रियंका कहती है, महिला घर में दाखिल होती है। पार्टी शुरू होती है, लाउड म्यूजिक, डांस और ढेर सारी मस्ती होती है। धीरे धीरे सारे दोस्त घर से निकलने लगते हैं। अब बस प्रियंका और उसकी सहेली हिना घर पर रह जाते हैं। हिना और उसकी बहन कहती है, कौन सी महिला? यहाँ कोई महिला नहीं थी। प्रियंका सबूत के तौर पर पार्टी की कुछ सेल्फी दिखाती है, लेकिन किसी भी फोटो में वो महिला नहीं दिख रही थी। इस घटना से परेशान होकर अगले दिन प्रियंका मकान मालिक के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मकान मालिक इस घर की एक पुरानी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर प्रियंका के होश उड़ जाते हैं। मकान मालिक ने कहा, जिस औरत की आप बात कर रही हैं उसकी मौत कई साल पहले इसी घर में हुई थी। प्रियंका के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो सच में एक भटकती आत्मा थी? इस घर में हर रात एक नया रहस्य, एक नया खौफ जन्म लेता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए एक रात ऐसी भी के साथ, क्योंकि हर रात के अंधेरे में छुपा है एक नया